हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिट्टी चोखा की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक लिट्टी चोखा आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखे के लिए बैंगन और टमाटर पका लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 मीडियम साइज के बैंगन और इसके बाद नाइफ से इसमें ऐसे 3 से 4 कट्स लगा देंगे। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि बैंगन में अंदर कीड़े तो नहीं है या फिर बैंगन कहीं से खराब तो नहीं है, और इन कट्स की वजह से बैंगन को जल्दी पकने में हेल्प मिलती है। अब हम इन कट्स में लहसुन स्टफ कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन में भी कट्स लगा के उसमें इसी तरह से लहसुन स्टफ कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि जब ये पक जाए तो हम इसके छिलके को इजीली रिमूव कर सकें। आप चाहें तो आप इस तरह से इसे डायरेक्ट फ्लेम पर पका सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बाटी कुकर अवेलेबल था तो हमने इस पर ही बैंगन को रोस्ट किया है। इस तरह से बैंगन और टमाटर को इस पर प्लेस कर देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में टर्न करते हुए हर तरफ से पका लेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा। इसी तरह से टमाटर को भी टर्न करते हुए हर तरफ से पका लेंगे। ये देखिए, अब बैंगन का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और टमाटर की स्किन भी निकलने लगी है। आप इस तरह से इसे दबाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये एकदम सॉफ्ट है इसका मतलब है कि अब ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम बैंगन का छिलका इस तरह से निकाल देंगे। इस स्टेज पर ये काफी गर्म है तो अगर आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे पहले ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसे आसानी से पील कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी पील कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से टमाटर को भी पील कर लेंगे। अब हम बैंगन के आगे के हिस्से को इस तरह से काट कर हटा देंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से काट कर एक बार चेक कर लेंगे कि ये अंदर से साफ है या नहीं। अब हम नाइफ से बैंगन को चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान देना है कि बैंगन में फाइबर्स या रेशे होते हैं जो कि वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं और इनको काटना बहुत जरूरी है, वरना बाद में जब ये मुंह में आते हैं तो बैंगन का भरता खाने में बहुत ही खराब लगता है। इसीलिए हमें बैंगन को इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्लाइस करके चॉप करना बहुत जरूरी है। अब हम चॉप किए हुए बैंगन को और टमाटर को इस तरह से एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो आप हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ऐड कर देंगे और इन्हें भी मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 2 इंच बारीक कटी हुई अदरक, 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप कटा हुआ हरा धनिया और 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैंगन का भरता अब रेडी हो चुका है। अब हम लिट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 2 कप सत्तू। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, 10 से 12 कली बारीक कटा हुआ लहसुन, 3 इंच ग्रेट की हुई अदरक, अचार का मसाला, कटा हुआ हरा धनिया और 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी का यूज नहीं करना है। ये देखिए, अब सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और लिट्टी की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम लिट्टी के लिए डो लगा लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 4 कप गेहूं का आटा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। लिट्टी का डो बिल्कुल रोटी के डो के जैसे ही लगाया जाता है। ये देखिए, अब लिट्टी का डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर देंगे
और 10 मिनट के बाद लिट्टी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस साइज की बॉल बनाकर हाथों से इसमें एक कप के जैसे गैप बना लेंगे। इसके बाद हम इस गैप में जो हमने सत्तू की फिलिंग बनाई थी, उसको इसमें अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे। इसके बाद इसे हर तरफ से ऐसे सील कर देंगे और हाथों से बॉल जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए, अब हमने लिट्टी को स्टफ करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक-एक करके इस पर प्लेस कर देंगे और इसे रोस्ट होने देंगे। इसे पूरी तरह से पकने में लगभग आधे घंटे का समय लग सकता है। अगर आपके पास ये बाटी कुकर अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रेशर कुकर में भी इसे पका सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। एक बार जब ये नीचे की तरफ से पूरी तरह से पक जाए, इसके बाद हम इसके साइड्स को भी ऐसे पका लेंगे। ये देखिए, अब लिट्टी हर तरफ से पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे ऐसे देसी घी में डिप करेंगे और चोखे के साथ सर्व करेंगे।